मुंबई में भारी बारिश से भूस्खलन, कई जगहों पर दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने व्यक्त किया शोक। पीएम मोदी की अपील भी बेअसर, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच हिमाचल प्रदेश में फिर बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक। पटना में जेडीयू कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने किया संबोधित, कई रणनीतियों पर हुई चर्चा। देश में फिर बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 41,157 नए मरीज, 518 मरीजों ने तोड़ा दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। मुंबई में भारी बारिश एक बार फिर मायानगरी के लिए आफत बन गई। मुंबई में बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भर गया है, जिसके कारण सड़कों पर जन सैलाब देखा जा रहा है। और इसी बीच भारी बारिश के कारण चेंबूर में दीवार गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक प्रकट करते हुए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि वहीं विक्रोली में बारिश के चलते एक चाल के ढहने की खबर सामने आई, जिसमें लगभग 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम अभी भी जारी है। मुंबई में शनिवार देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हनुमान नगर से लेकर कांदेवली तक के इलाके में घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश के कारण लोगों के घरों के अंदर एक तक पानी घुस गया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ों पर उमड़ रही पर्यटकों की भीड़ को चिंताजनक बताते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वे कोरोना नियमों का पालन करें और साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का कोई खास असर नहीं दिखा। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला का है। शिमला के रिज इलाके में शनिवार को पर्यटकों की भीड़ से सड़कें एकदम खचाखच भरी दिखी। लोगों की भीड़ के बीच शिमला के डिप्टी कमिश्नर आदित्य नेग ने कहा कि शिमला के रिज और मॉल रोड में केवल सीमित संख्या में टूरिस्टों के आने की इजाजत होगी। सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को ही बेंच पर बैठने की इजाजत है। अगर यहां पर बड़ी संख्या में लोग हुए तो उनसे भीड़ से बाहर निकलने का अनुरोध किया जाएगा। बता दें कि बीते हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोरोना की लहर अपने आप नहीं आती। पहाड़ी इलाकों में, बाजारों में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का पालन किए भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। बता दें कि एक्सपर्ट्स भी बार बार यही चेतावनी दे रहे हैं कि बाजारों में भारी भीड़ के उमड़ने से जल्द ही भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। और बात कर लेते हैं पटना में जेडीयू के पदाधिकारियों की एक बैठक आज पार्टी दफ्तर में कर्पूरी सभागार में हो रही है। बैठक में पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेता मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए कि बैठक में हिस्सा लेने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। हालांकि जेडीयू इसे औपचारिक बैठक बता रही है। और पटना में आयोजित जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। मीडिया में ढेर सारी बातें चलती रहती है, पार्टी तेज गति से आगे बढ़ रही है। कुशवाहा ने महंगाई पर आरजेडी के आंदोलन पर भी तंज कसा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ रस्म अदायगी करते हैं। पार्टी के अंदर जो भी बात चल रही है, अंदर कुछ नहीं चल रही है। बाहर आप लोग मीडिया के माध्यम से चर्चा होती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, सहज है। पार्टी तेज गति से आगे बढ़ रही है, जनता की सेवा कर रही है। अरे कहेंगे अभी तो मीटिंग है भैया, मीटिंग में जाने दीजिए, मीटिंग के बाद। और पटना में जेडीयू की आज अहम बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेता हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे पार्टी के बड़े नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने संगठन में सुस्ती की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लोग अपने अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले यह कहा था कि संगठन में सुस्ती है। कमेटी मिली है तो निश्चित रूप से नई कमेटी में वो माननीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी हम दिशा निर्देश देंगे और एक कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। और ये तो एक परंपरा है ना, जब भी कार्यकारिणी की बैठक होती है तो सब लोग आते हैं और एक कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें कैसे धारदार तरीके से जो पार्टी की बातों को और जो 15 साल के कार्य हुए हैं, जिस तरह से माननीय नेता ने 15 वर्षों में इस बिहार का नव सृजन किया है,
उसकी चर्चा करने के लिए जो महादलित हैं, जो अल्पसंख्यक के, देखिए हर कोई राजनीति में अपने अपने तरह से चीजों को देखता है, अपने अपने तरह से चीजों को बोलता है। सुस्ती का क्या है, हर कोई काम करा है पार्टी में। कभी पार्टी के लोग प्रयास करते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कभी प्रयास करते हैं कम आता है। पूरी मजबूती के साथ पार्टी को जाना है आने वाले समय में संगठन। हाल ही के दिनों में लगातार ये खबरें आती रही कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का लगातार बढ़ता कद भी आरसीपी सिंह को रास नहीं आ रहा। साथ ही आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों ने भी कला के संकेत दिए। आज पटना में जेडीयू की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक को लेकर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने मीडिया से खुलकर बातचीत की है। संगठन पर बात होगी, स्वाभाविक और क्या होगा। संगठन को कैसे जो है प्रखंड तक, पंचायत तक, जिला तक पहुंचाएगा, इसी के लिए। सर, पार्टी में कई तरह के विवाद की बात आ रही थी, क्या आपको लगता है कि उस बीच में ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है? जब तक इस सृष्टि पर मानव की उपस्थिति है, विवाद और निर्विवाद होता ही रहता है ना। ऐसा कुछ नहीं, मतलब विवाद है ही नहीं तो क्या बताए, जबरदस्ती आप लोग चला सकते हो। बिहार समेत पूरे भारत में बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा कि जब पेट्रोल और डीजल पर स्टेट और सेंट्रल जीएसटी लगाएगी तो यही होगा। मेरे को ही नहीं, जनता दल के भी एमएलए परबत्ता के डॉक्टर संजीव सिंह, उनको भी धमकी मिली है। तो यहाँ तो आम जनता तो बेहाल है ही, जनप्रतिनिधि भी परेशान है। संजीव जी जो हैं, हमारे भी हैं, सब लोगों को आज धमकी मिल रही है। सरकार का कानून व्यवस्था से कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब तो देख रहे हैं किस तरह के हाल है। एक आईएएस सुधीर कुमार जो चीफ सेक्रेटरी के रैंक के थे, उनको भी एफआईआर करने के लिए थाना में जाते हैं, 6 घंटा बैठते हैं, एफआईआर नहीं लिया जाता। तो यह हाल है यहाँ जो कानून व्यवस्था का राज है। मुख्यमंत्री जी अपने गोदी मीडिया के माध्यम से जो अपना प्रचार कर ले कि आम जनता के दिल में उनका। बिहार समेत पूरे भारत में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, जिसको लेकर आज और कल राष्ट्रीय जनता दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और कृष्ण जो लालू यादव की आवाज में बात करते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम नीतीश कुमार को और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए आए हैं। और इस पर खास बातचीत की है हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने। पूरे भारत और बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिसको लेकर आज और कल राष्ट्रीय जनता दल द्वारा व्यापी हड़ताल किया जाएगा। साफ तौर पर चक्का जाम भी किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। कई सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, क्योंकि करीब 2 दिन का ये हड़ताल चलने वाला है। हमारे साथ छोटे लालू है, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से। सर, 2 दिन का हड़ताल कर रहे हैं आप आज और कल, किस तरीके से किया जाएगा? इसको तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लोग मोर्चाबंदी करेंगे। घेराबंदी करके इस पूंजीपति के सरकार को हम लोग धुरमुस करने का नारा के साथ और ढोल तमाशा के साथ जयकार करके इसको आवाज के माध्यम से और जनता का समर्थन से इसको हम लोग धुरमुस करने का काम करेंगे। कमर तोड़ महंगाई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, वो तो कहते हैं कि सजा याफ्ता लालू जी के बेटे जब पटियाला कोर्ट पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है कि सजा याफ्ता लालू जी के बेटे हाजिर हो तो हाजिर होकर होते हैं। क्या ये तेजस्वी यादव का दूसरा चेहरा? और नीतीश कुमार का कौन सा चेहरा है जो बिहार के मुख्यमंत्री है? बाढ़ वाला काम था, बाढ़ वाला जो कांड था, कौन सिंह वाला, तो हम लोग विशेष नहीं बोलते। क्या था नहीं था, कौन सिंह जी है मर्डर केस वाला। एक मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम क्या है, दूसरा के बारे में क्या बोल रहे हैं। और इनका प्रवक्ता तो भगवत सिंह है, वो एड़िया लगा के गाली देता है दांत निपोड़ के। तो ऐसे लोगों से सावधान हम लोग रहने का काम करते हैं, इस सब का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने सुना साफ तौर पर कृष्णा जी हैं, जो कि लालू जी का शायराना अंदाज में कहना है उनका कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, क्योंकि एक तरफ राजद के विधायकों को धमकी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ आईएएस अधिकारियों का एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं। इधर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ आरजेडी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। मोकामा और घोसवरी में राजद कार्यकर्ताओं ने धरना, रोड शो और बैलगाड़ी जुलूस निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में मोकामा से आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता शामिल रहे।
डीजल और पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी जो बढ़ा रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग पूरे राज्य स्तरीय स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर कम नहीं हुई तो ये आवाज ऊपर तक जाएगी और दोबारा ऐसा होगा। इधर बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने अनियंत्रित होकर ट्रक में टक्कर मार दी। इस ठोकर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान हो गई है। फिलहाल पुलिस ने इस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हम यहाँ पे आए, हमको सुबह सूचना मिली जो ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई, तो हम यहाँ पे आए हैं। ट्रक और मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई जिसमें इनकी मौत हो गई। पुलिस वाले से हमें सूचना मिली तो हम लोग घर। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना बखरी थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक बेगूसराय से बखरी अपने रिश्तेदार के पास जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी पूजा था, तो ये लोग जा रहा था, रास्ता में वाहन से एक्सीडेंट हो गया। 3 लोडिंग था और चलाने वाला का नाम है दीपक चौधरी और बिट्टू चौधरी, बिट्टू ठाकुर और सिकंदर चौधरी। और इसमें से 2 व्यक्ति ठीक है फिलहाल, तीसरा का स्पोर्ट हो गया। और हम लोग को पता चला तो हम लोग गए घटना स्थल पे, तो पता चला तो हम लोग उसका बॉडी लाए हैं। पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और जमकर हंगामा किया। तो वहीं दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के चंद्रावत नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं इसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव की तलाश में जुटी है। तो वहीं इस हादसे के बाद इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा है। तो बेतिया में ये दुर्घटना घटी है, जहां पर चंद्रावत नदी में डूबने से एक की मौत हो गई है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है, जो शव के जांच में जुटी है। खाना खा के पानी बरसत लगा तो नहाई निकल तो लड़का कहता नदी में गई नहाए, तो हम कहनी चलो नदी में गई तो पौनियार हुआ, तो हम निश्चिंत रह गए बरखवा में, बस वही में जाकर डूब गई। कैसे पता चला? तो एक आध छवारी देखला तो वो बोलना कि डूब गई। तो नदी में यह डूबा है। देखने वालों ने बताया है कि 3 बार ऊपर उठा और 3 बार नीचे गया, उसके बाद इसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। घंटों तो हो गया एनडीआरएफ टीम को मेहनत करते हुए, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता। खबर नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट की बड़ी खेप को बरामद किया है। इसके साथ एसएसबी ने जाली नोट के एक कारोबारी को भी धर दबोचा। ताजा मामला अनुमंडल क्षेत्र के गौनाहा थाना क्षेत्र का है। एसएसबी के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं गिरफ्तार कारोबारी के पास से 12,850 रुपए बरामद किए गए। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाल ही के दिनों में हुए 2 डकैती कांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए इसमें शामिल 3 आरोपियों को 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2,24,000 रुपए नगद और 3 मोबाइल के साथ धर दबोचा। कहलगांव एसडीपीओ ऋषु कृष्ण ने बताया कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 2 डकैती कांड में शामिल 3 अपराधियों को लूटे गए रकम और हथियार के साथ पकड़ा गया है। कटिहार पुलिस ने मनीष हत्याकांड का खुलासा किया है। बता दें आपको कि कटिहार पुलिस ने कोढ़ा थाना क्षेत्र से 28 मई को मनीष का शव सड़क किनारे से बरामद किया था। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए आरोपी विवेक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए एक पिस्टल के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मनीष को उसके दोस्तों ने ही मारा था। बारिश हो रहा था, शाम का मौसम था, दुकान के अंदर पर बैठ के खा रहे, पनीर भी खाता। पनीर खाने के बाद फिर पानी मांगा, पानी देने में लेट हो गया, अपना कमर से सब निकाल दिया। कोई से बीच हमारे गली से यहाँ लगा था,
पहले से जो लगाए थे और हम अपना बचने के लिए रिसेंट हटा पाए थे ना, पता नहीं किसी तुम मारे नहीं। 28 मई को कोड़ा थाना अंतर्गत मरवा गांव के एक नवयुवक मनीष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनका शव नजरा चौकी और नवाबगंज के बीच पुलिस के द्वारा बरामद की गई थी। उनके साथ दिलीप चौधरी के एक दुकान में बैठे थे, जहां उनको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद उनके शव को वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर नजरा चौकी और नवाबगंज के बीच में रोड के किनारे फेंक दिया गया। इस कांड में अभी तक कुल। और औरंगाबाद में एक मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में दर्जन भर दुकान आ गए, जिनमें कपड़ों का एक शोरूम भी शामिल है। सूचना पाते ही दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने की वजह क्या रही, इसका खुलासा नहीं हो पाया, मगर अगलगी की इस घटना में करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सेंटर में आग पकड़ लिया है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो बुझाया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। कितने गाड़ी अभी तक लगाई गई है? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि 5-6 गाड़ियां तो लगी हुई हैं और कुछ गाड़ियां पानी से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया जा रहा है। अभी तक तो बहुत हद तक काबू पा लिया गया। नेशनल हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले एक अंतर जिला गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वहीं लूट की योजना बना रहे 3 शातिर लुटेरे को भी पुलिस ने दबोचा है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया तो राष्ट्रीय मार्ग पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। तलाशी करने पर एक बाइक समेत एक देसी कट्टा, 4 गोली भी बरामद की गई। बक्सर में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली गर्भवती महिला ने आरोप लगाया कि जब वो घर में सोई तो दोनों अपराधियों ने पीड़िता का रेप किया है। तो वहीं आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों के परिजनों ने लाठी डंडे के बल पर दोनों आरोपियों को छुड़ा लिया है और उसके बाद पीड़िता ने इसकी सूचना मुफस्सिल थाना की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं महिला थाना अध्यक्ष नीतू प्रिया ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आरोप की पुष्टि हो पाएगी। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने जब इसका विरोध किया तो पूरे परिवार को लाठी डंडे से पीटा गया, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए हैं। पीड़ित पंकज शाह ने बताया कि पड़ोसी जबरन उनकी जमीन पर घर बना रहा था, जिसका विरोध किया गया तो उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। घटना की जमीन मेरा है, उसके घर बनाने जबरदस्ती बनाना चाहता है। उसे रोकने के गए तो उसने मारा सबको। वही बचाने गए थे, खंती निकाल के मेरा हाथ मारे, हाथ टूट गया। कितना लोग घायल है? 4। और बेगूसराय में धृति जीवन अस्पताल और डीटीवी भारत के सीएमडी डॉक्टर धीरज कुमार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर धीरज कुमार चिकित्सा जगत के चर्चित शख्सियत हैं। उन्होंने चिकित्सा जगत में अपना अनमोल योगदान दिया है। कोरोना काल में डॉक्टर धीरज कुमार ने जन जन की सेवा की है। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का मूल मंत्र जनता की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार दिन ये इधर देवघर में यूनियन बैंक की ओर से जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक अनोखी पहल की गई। यूनियन बैंक की ओर से संचालित की जाने वाली नेकी की दीवार को नई तकनीक के साथ तैयार किया गया है। इसका संचालन नई सोच और नई उम्मीद के साथ यूनियन बैंक के द्वारा किया जाएगा। नेकी की दीवार में जरूरतमंद लोग कपड़ा, किताब, बैग आदि सामान को ले पाएंगे। वहीं किसी को अगर दान करना हो तो वो भी दान कर सकते हैं। तो देवघर में यूनियन बैंक की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। जरूरतमंद लोगों के लिए यूनियन बैंक ने एक पहल शुरू की है। जरूरतमंद लोगों तक ये कोरोना काल में मदद भी पहुंचा रहे हैं। तो नेकी की दीवार यूनियन बैंक ने एक पहल की शुरुआत की है। यूनियन बैंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम लोगों को जगह नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया गया है
इसमें नेकी की दीवार का विशेष कंसेप्ट ये है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, एक जगह उपलब्ध कराएंगे जिसमें जो आम लोगों की जो वैसी चीज़ें जो कपड़े हो गए, किताबें हो गई, स्कूल बैग हो गया, जो रीयूज़ किया जा सके गरीब लोगों के लिए, वो वहाँ पर रख सकते हैं और जिनको ज़रूरत हो वहाँ स्वेच्छा से आकर ले सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।